हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को द बेल की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आइए समझते हैं क्या समरी है और क्या स्टोरी है इस चैप्टर का। द बेल, क्लास 7, चैप्टर 3। इसमें एक लड़की है जो मंदिर की घंटी बजाना चाहती है और वो अपने बड़ों से कहती है कि आई वॉन्ट टू रिंग द टेम्पल बेल। तब उसके बड़े काफ़ी नाराज़ होते हैं इस बात पर कि वो घंटी को नहीं बजा सकती। तब वो कहती है कि जब थंगम बजा सकती है तो मैं क्यों नहीं। तब घर के बड़े सभी कहते हैं कि थंगम इज़ द डॉटर ऑफ द टेम्पल प्रिस्ट। तो वो वहाँ के जो मंदिर के पुरोहित थे वो उनकी बेटी थी थंगम। तो इसीलिए उनका कहना है, बड़ों का कहना है कि सी इज़ परमिटेड टू टच द बेल। उसे बेल को छूने का परमिशन है पर आप नहीं छू सकते। तब वो बहुत गुस्से में रिप्लाई करती है कि थंगम तो हमारे साथ जब हाइड एंड सीक खेलने आती है, यानी कि लुका छिपी खेलने आती है, तब तो किसी अलग तरह का व्यवहार नहीं करती। ऐसा तो नहीं लगता कि वो हमसे कुछ भी अलग है। हम लोग तो सब एक ही हैं। भगवान की नज़रों में सभी इक्वल हैं। वी आर ऑल इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड। तो इस तरह से वो बहस करती है। तब घर के बड़े कहते हैं ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने का नतीजा है और कुछ नहीं। धीरे धीरे वो बड़ी होगी, उसे खुद ही समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है और हम किस चीज़ के लिए हमें अलाउ किया गया है और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है। समय आएगा वो सीख जाएगी। लेकिन ये लड़की तो सोचती है ठीक है, मैं समय आने पर सबको बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो अब बाकी घर के बड़ों को नाराज़ नहीं करना चाहती है और इसलिए वो उनके बात को अब मानना शुरू करती है। मतलब उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। जैसे कि वो इवनिंग बात के लिए चली जाती है अपनी दादी के साथ, जो उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो अपनी उसकी माँ जो है उसके बालों में बहुत सारा तेल लगाती है जो कि उसके सिर से टपकता है। तब वो सोचती है कि थैंक गॉड कि मेरे दोस्त मुझे नहीं देख रहे हैं, नहीं तो वो क्या सोचेंगे इस मेरी चिपकू हेयर के बारे में। और उसकी माँ एक बनाना स्टीम से, मतलब एक लकड़ी निकालती है केले के पौधे में, जो केले के पेड़ में रहता है, वो उसके बालों में वो स्टक करती है, क्लिप के जैसा वो लगा देती है। अब आते हैं यहाँ पर एक और कैरेक्टर है हमारा जिसका नाम है केलू नायर। केलू नायर जो है वो घर के हाउस होल्ड का हेड है, यानी कि जितने भी सर्वेंट्स हैं, जो भी हाउस होल्ड काम होते हैं, मतलब जो सर्वेंट्स का ग्रुप होता है उनके वो हेड हैं और घर के सभी कामों में वो मदद करते हैं सबकी। तो वो जो है हमेशा इसके साथ जाते हैं, ये कहीं भी अकेली नहीं जाती। ये हमेशा इवनिंग में जब ये मंदिर जाती है तो हमेशा इनके साथ ही जाता है। ये इसे बड़ा इरिटेटिंग लगता है। फिर वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ, जब हम लोग टाउन में थे तब तो मैं अकेले स्कूल जाया करती थी, यहाँ तक कि मैं बेकरी शॉप में जब मुझे कुछ स्वीट्स या केक्स खरीदने हैं तभी भी मैं अकेली जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये केलू नायर हमेशा मेरे साथ क्यों जाता है। लेकिन उसकी माँ ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, और वो मन में सोचती है कि जब बड़ों को किसी बात का आंसर नहीं देना रहता तो वो ऐसे ही करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। और जब भी वो जाती है कहीं तो केलू नायर तो उसके साथ ही जाता था। तो कभी कभी वो ऐसा प्रिटेंड करती थी बाहर में जैसे मैं इन्हें जानती ही नहीं और ये मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। वो कुछ इस तरह से चला करती थी। तो अब आते हैं जब वो एक दिन मंदिर जा रही है और केलू नायर उसके साथ साथ जा रहा है। फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे जो है अपने कदम को तेज़ करती है, थोड़ा फास्ट चलने लगती है और फास्ट चलते 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 वो दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ के आगे निकल जाती है। तब केलू नायर चिल्लाते रहता है कि स्टॉप स्टॉप, वेट वेट, रुको, लेकिन वो कुछ सुनती नहीं है और वो दौड़ कर आगे चली जाती है। अब आगे जाकर उससे एक नॉट ऑफ वुमेन, मतलब कि बहुत सारी औरतें जो एक जगह इकट्ठा हुई थी, मतलब उनका गैदरिंग मिलता है, वो वहाँ घुस जाती है। अब तो केलू नायर का होश ही उड़ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, ये सबको छू लेगी ऐसे, मतलब मंदिर में वहाँ नहीं घुस सकते। वहाँ पर जो मतलब कि पुरोहित के फैमिली वाले हैं या फिर जो भी वहाँ पर कुछ ये था कि सब कास्ट के शायद अलाउड नहीं थे ऐसा कुछ, तो सब लोग दूर से ही देखा करते थे। तब केलू नायर बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन वो कुछ सुनती नहीं है और वो चली जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ जाती है, उसे तो पता ही रहता है कि आके उसे बहुत सारी डांट पड़ने वाली है, लेकिन वो सब के बारे में सोचती है कि बाद में सोचें, पहले अभी
जब वो टेम्पल में घुसती है तब वो देखती है कि वहाँ पर फुटबॉल गेम, मतलब कि द फुटबॉल गेम हैड ऑलरेडी बिगन इन द कोर्टयार्ड। वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे और बाकी सब उन्हें देखकर एंजॉय कर रहे थे फुटबॉल मैच को। तो वो भी कुछ देर तक वहाँ एंजॉय करती है। उसके बाद वो जो है कृष्णा नदी के पास एक छोटा सा जो डोर है जो कि बंद है, और उसने हमेशा से सुना है कि इस डोर के अंदर जो मूर्ति है वो बहुत ही बेहद ही सुंदर है और वहाँ का नज़ारा अगर कोई देखा तो वो देखता रह जाएगा, लेकिन इस वक्त तो वो बंद था। फिर वो क्या करती है कि वहाँ पर और भी जो आसपास के नज़ारे हैं, सुंदर सा आसमान है, वहाँ पर जो औरतें हैं वो वहाँ का जो पानी है वहाँ पर वो कुछ औरतें हैं जो कपड़े धो रही हैं, आसपास की जो चहल पहल है उन सभी को एंजॉय करती है और उसे लगता है कि हाँ ये जगह तो अच्छा है, बुरा नहीं है। उस टेम्पल का जो नज़ारा है वो सभी चीज़ों को वो अच्छे से एंजॉय करती है, ठीक है, और उसे अच्छा लगता है कि ये जगह तो काफ़ी सुंदर है। वहाँ पर बहुत अच्छे से स्मेल भी आ रही थी। अब क्या होता है कि अब जो है वो वहाँ का नज़ारा एंजॉय करने के बाद, चारों तरफ सब घूम घामने के बाद औरतों को देखती है, सुनती है कि वो क्या बातें कर रही हैं, जो भी है। फिर जब वो फाइनली जब वो अब उस मूर्ति को देखती है मंदिर के अंदर तो वो देखती रह जाती है। वो बहुत ही बेहद सुंदर है और वो भगवान को प्रणाम करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है वो जगह और वो मन ही मन कहती है कि भगवान तो कभी हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो उसे लगता है कि अगर मैं बेल को रिंग करूँगी तो ये भगवान की नज़रों में गलत नहीं होगा, और वो जाकर जल्दी से जो है बेल को रिंग कर देती है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। और केलू नायर के तो होश ही उड़ चुके हैं। वो देखता है कि अरे इसने ये क्या कर दिया, बेल को छू लिया। वो आखिरकार वो घंटी बजा ही देती है। तब केलू नायर और जल्दी से जाता है और फिर किसी तरह से उसे पकड़कर वो लाता है। स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे बड़बड़ कर रहा था, फिर जैसे धीरे धीरे वो टेम्पल से बाहर जा रहे हैं तो केलू नायर का साउंड जो है वो और भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो ज़्यादा बोल रहा है। उसके बाद उसे डांटते डांटते वो घर ला रहा है। फिर उसे पता ही रहता है कि घर जाने के बाद नज़ारा क्या होने वाला है। और ये केलू नायर का एक आदत है कि वो जितना भी होता है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के वो घर में बताता है हमेशा ही। तो ये तो उसकी पुरानी आदत है कि जो कुछ भी हुआ रहता है वो हमेशा से ही उसका दोगुना ज़्यादा बताता है। अब क्या होता है कि अब ये जो घर आती है तो इसके माँ, इसकी दादी, सब लोग इससे गुस्सा रहते हैं, बात नहीं करते हैं। और उस दिन उसे डिनर में उसके फेवरेट पापड़म्स नहीं मिले रहते हैं। पापड़म्स मीन्स जो हम लोग पापड़ खाते हैं खिचड़ी के साथ जनरली, तो साउथ में उसे पापड़म बोलते हैं पापड़ को। तो पापड़ नहीं मिलता है तो वो समझ जाती है कि ये लोग गुस्सा है, डेली तो मेरे लिए पापड़ बनता है लेकिन आज तो नहीं बना। तो वो एक बार थोड़ी सैड भी रहती है कि उसने अपने बड़ों का बात नहीं माना, उनके खिलाफ़ उन्हें जाना पड़ा। इस बात का दुख तो उसे बहुत था, लेकिन उसे एक बात की संतुष्टि भी थी कि मैंने जो भी किया भगवान की नज़रों में तो वो सही था और भगवान ने मेरे प्रेयर को सुना होगा और भगवान ने मेरे प्रणाम को ज़रूर स्वीकार किया होगा, भले ही लोग करें या ना करें। तो एक तरफ से उसे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही थी और दूसरी तरफ से वो कुछ थोड़ी दुखी भी थी क्योंकि उसने बड़ों की बात को नहीं माना था। तो बस यही था हमारा स्टोरी द बेल। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में जिसमें मैं बेल का क्वेश्चन आंसर और रेफरेंसेस दोनों डिस्कस करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे कनेक्टेड।